गुरु दीक्षा और विरोध की आंधी। रानी का समर्पण। रानी झाली देर तक गुरु रविदास जी के चरणों में बैठी रहीं। उनके चेहरे पर न राजसी गर्व था, न सत्ता का अभिमान, केवल एक जिज्ञासु शिष्य की तड़प थी। गुरु रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, माँ, गुरु बनने के लिए बड़ा होना नहीं, झुकना पड़ता है। और शिष्य बनने के लिए राजपाट नहीं, अहंकार छोड़ना पड़ता है। रानी बोली, यदि अहंकार ही बंधन है तो आज से मैं उसे त्यागती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने गले के आभूषण उतार दिए। कुटिया में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री के चरणों में राजाओं ने शीश नवाया था, वही आज एक चमत्कार संत के आगे नतमस्तक थी। गुरु दीक्षा। गुरु रविदास जी ने गंगा जल लिया, रानी के मस्तक पर छिड़का और कहा, आज से तुम्हारा धर्म केवल मानवता है, तुम्हारा मंत्र प्रेम, तुम्हारी पूजा सेवा। उन्होंने कोई जटिल मंत्र नहीं दिया, न कोई विधि, केवल इतना कहा, मन चंगा रखो, यही सबसे बड़ी साधना है। रानी झाली की आंखों से आंसू बहते रहे। वह क्षण उनके जीवन का पुनर्जन्म था। काशी में हलचल। जब ये समाचार फैला कि मेवाड़ की महारानी एक चर्मकार संत की शिष्या बन गई हैं, तो काशी में भूचाल आ गया। पंडितों की सभाएं बैठीं, ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये धर्म का अपमान है। राजा के दूत घबराए हुए मेवाड़ लौटे। दरबार में आग लग गई, शब्दों की आग। मेवाड़ का दरबार। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है कि तुमने एक नीच जाति के व्यक्ति को गुरु बनाया है? रानी शांत थीं। उन्होंने उत्तर दिया, यदि सत्य बोलना नीचता है तो हाँ, यदि प्रेम सिखाना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। दरबार सन्न रह गया। राजपुरोहित आगे आए, महारानी, ये राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है। रानी का स्वर दृढ़ हो गया, जो मर्यादा मनुष्य को मनुष्य से दूर करे, वह मर्यादा नहीं, जंजीर है। राजमहल का त्याग। राजा ने क्रोध में कहा, यदि तुम रविदास को गुरु मानती हो तो राजमहल छोड़ दो। रानी मुस्कुराई, मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया था, आज केवल देह जा रही है। उन्होंने राजमहल त्याग दिया। न सेना साथ ली, न दासी, केवल गुरु का नाम और सेवा का संकल्प। संतों की संगत। रानी झाली काशी लौट आई और गुरु रविदास जी के आश्रम में रहने लगीं। वहीं उनकी भेंट हुई मीराबाई से, नामदेव से, कबीर के विचारों से। मीरा ने उनसे कहा, राज छोड़ा, पर क्या समाज छोड़ेगा? रानी ने उत्तर दिया, यदि समाज बदलना है तो पहले उसका विरोध सहना होगा। स्त्री, संत और संघर्ष। एक स्त्री का संत मार्ग अपनाना समाज को और अधिक चुभा। लोग कहते, स्त्री का धर्म तो पति सेवा है। रानी उत्तर देती, यदि ईश्वर पति है तो उसकी सेवा ही मेरा धर्म है। गुरु रविदास जी उन्हें सिखाते, संत वही है जो गाली में भी आशीर्वाद ढूंढ ले। भूखे की रसोई। रानी झाली ने आश्रम में एक विशाल रसोई शुरू करवाई। जाति नहीं पूछी जाती थी, धर्म नहीं देखा जाता था, जो भूखा आता भोजन पाता। ये कार्य सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। पंडितों की चुनौती। काशी के पंडितों ने घोषणा की, यदि रविदास सच्चे संत हैं तो शास्त्रार्थ करें। गुरु रविदास जी मुस्कुराए, मैं शब्दों से नहीं, जीवन से उत्तर देता हूँ। फिर भी शास्त्रार्थ हुआ। पंडित संस्कृत बोले, रविदास जी बोले मानवता। सभा में एक क्षण ऐसा आया जब एक गरीब विधवा रोती हुई आई। भूख से उसका बच्चा मर रहा था। रविदास जी उठे, सभा छोड़ी और बच्चे को भोजन कराया। उन्होंने कहा, जिस शास्त्र में भूखे का उत्तर नहीं, वह अधूरा है। सभा मौन हो गई। रानी झाली का परिवर्तन। अब रानी झाली केवल शिष्या नहीं थी, वे आंदोलन बन चुकी थीं। स्त्रियां उनसे प्रेरित हुईं। दलितों को स्वर मिला, भक्ति को दिशा मिली।